Dear student, welcome to Even Coaching Center YouTube channel. This video is third part of Profit and Loss series. So if you haven't watched the first two parts, then it is advised to watch those parts first, then this videos. So let us continue. In this video, I will be covering the relation between all the three prices, cost price, selling price and market price in detail. So let's start. इमेजिन करो कि एक दुकानदार है, वो कोई चीज लेके आया, कहीं से कोई आर्टिकल खरीद के लेके आया है। तो जितने रुपए में वो आर्टिकल खरीद के लेके आया है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 400 रुपीज में आर्टिकल खरीद के लेके आया है। एंड देन शॉपकीपर ने क्या किया, उस दुकानदार ने उस आर्टिकल के ऊपर कुछ रेट लिख दिया बढ़ा के। तो जो भी रेट वो उसके ऊपर लिखता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस, बिकॉज वो रेट उसने उसके ऊपर मार्क कर दिया। तो दैट्स वाई उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो जो भी रेट उसने उसके ऊपर मार्क किया, वो हमने मान लिया 600 रुपीज। तो उसका कॉस्ट प्राइस 400, मार्क्ड प्राइस 600। देन उसके बाद उसने क्या किया, अपने ग्राहक को दिखाने के लिए उसको 500 में बेच दिया कि 600 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ग्राहक को 600 दिख रहा है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर का, दैट इज नाउ 500। तो एक आर्टिकल की यही कहानी होती है। कोई शॉपकीपर उसको लेके आता है कुछ प्राइस में, उसके ऊपर कुछ लिख देता है, देन उसको डिस्काउंट में सेल कर देता है। तो बस आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रिलेशन था कि उसने कितना ज्यादा लिख दिया रेट, उसने 200 ज्यादा लिख दिया, 200 ज्यादा मार्क कर दिया। कितने रुपए पे? 400 रुपए पे। सो अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इट इज हाफ, एंड दैट इज 50%। तो ये जो रिलेशन है कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस का, दैट इज कॉल्ड एज मार्क अप परसेंटेज, कि कितना ऊपर मार्क कर दिया। तो इस केस में मार्क अप परसेंटेज इज 50%, उसने 50% ज्यादा मार्क कर दिया। अब अगला रिलेशन देखते हैं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है कस्टमर के लिए। अब कस्टमर को लग रहा है कि 600 की चीज थी, 500 में मैं लेके जा रहा हूं, तो मैंने 100 रुपए कम करवा लिए। कितने पे? अब कस्टमर को फील हो रहा होगा कि भाई 100 रुपए कम करवा लिए 600 पे। तो इस चीज को बोलते हैं डिस्काउंट। 100 रुपए का डिस्काउंट 600 पे। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इट इज 1/6, एंड 1/6 इन परसेंटेज इज 16.66%. So in this case, discount percentage is 16.66%. और एक रिलेशन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में भी होता है। और ये जो रिलेशन होता है, ये होता है शॉपकीपर के लिए, कि शॉपकीपर ने 400 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में बेच दिया। ये बात शॉपकीपर को पता है। उसको पता है कि मैंने 100 रुपए बचा लिए और मैंने अपनी जेब से 400 रुपए खर्च किए थे, तो 100 रुपए का फायदा हो गया 400 रुपए पे। तो अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो इट इज 1/4, विच इज 25%. सो इन दिस केस प्रॉफिट परसेंट इज 25%। बस ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है पूरे डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस के अंदर। अगर इसको आप समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस कर लो। So let us proceed.
तो आपकी स्क्रीन पे अब पूरे वीडियो में कई क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई नया क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखें। आपसे क्वेश्चन हो गया या आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, दोनों केसेस में मेरी एक्सप्लेनेशन देखें और उसको समझने की कोशिश करें, अगर इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है तो। सो इस केस में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ओनली दीज टू क्वेश्चंस, बाकी आप कर लेना उनकी हेल्प से। तो फर्स्ट वाले केस में लेट अस सी प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ, तो 500 में लिया, 550 में बेच दिया, तो 50 का प्रॉफिट कितने पे? 500 पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो हेयर द प्रॉफिट इज, इफ यू कैन सी, इट इज 1/10, so that is 10%। एंड इन दिस केस दुकानदार ने जो मार्कअप किया था 500 की चीज के ऊपर 100 रुपए ज्यादा मार्क कर दिए थे उसने। सो द मार्कअप परसेंटेज इज 100 और 500, that is 1/5, and 1/5 into 100, that is 20%। and the discount for customer, अब कस्टमर को लग रहा है कि 600 की चीज थी, मैंने 550 में ले ली, तो उसको फील हो रहा है मैंने 50 का डिस्काउंट ले लिया 600 के ऊपर, एंड इफ यू कैंसिल इट आउट इट विल बी 1/12। तो 1/12 का उसको डिस्काउंट हो गया। तो अगर आपने फ्रैक्शंस देखे हैं तो 1/6 इज 16.66%, और ये जो 1/12 है ये 1/6 का हाफ है। ये जो फ्रैक्शन है 1/6 की हाफ है, तो 16.66 का हाफ है 8.33%। तो इस केस में डिस्काउंट परसेंटेज 8.33%। सो नेक्स्ट केस लेते हैं। इस केस के अंदर उसको लॉस हुआ है, कम में बेच पाया, तो 80 का लॉस हो गया 480 पे। So we get 1/6 loss means 16.66% loss। एंड यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि 500 की चीज़ को कस्टमर 400 में लेके गया है, मार्केट प्राइस 500 था, 400 में लेके गया है, तो अगेन कस्टमर ने 100 का डिस्काउंट ले लिया 500 के ऊपर। सो इन दिस केस द डिस्काउंट इज 20%। अब देखते हैं शॉपकीपर ने मार्कअप कितना किया था। 480 की चीज़ थी, 500 लिख दिया, तो 20 का मार्कअप कर दिया उसने 480 पे। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1/24 एंड 1/6 इज 1/6 is 16.66, so 1/12 is half of 1/6, that is 8.33, and 1/24 is half of 1/12। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका हाफ, अगर आप इतना रिलेट कर पाते हैं तो 4.16%। अगर इतना नहीं रिलेट कर पाते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, सिंपली 1/24 इंटू 100 कर लीजिए, उससे भी आपको मिल जाएगा 4/1/6%, सेम आंसर। So now I will be giving you some questions based on basic situations। तो पहले वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करना, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। A trader lists his article 20% above cost price। तो कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर लिस्ट करता है, लिस्ट करता है मतलब मार्क करता है। तो कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया कि 100 रुपीज़ है, तो हिज मार्क प्राइस विल बी 120 रुपीज़, 20% ऊपर मार्क करता है। एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% का डिस्काउंट देता है। तो इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 120 का 10% इज 12, सो इट मीन्स ही इज सेलिंग द आर्टिकल इन 108 रुपीज़। ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। तो सीधे सीधे देखने से पता लग रहा है
कि इस केस में उसको 8% प्रॉफिट हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। The market price of an article is a 10% more than the cost price. So cost price 100 है तो market price 10% more है, तो 100 से 10% ज़्यादा 110, and a discount of 10% is given. तो 110 का 10% 11, तो इतने का डिस्काउंट दिया जाता है, तो मतलब 99 में बेचा जाता होगा। सो दिस इज सेलिंग प्राइस, 100 है कॉस्ट प्राइस, तो 1 का नुकसान हो रहा है 100 के ऊपर। सो हेयर देयर इज ए लॉस ऑफ 1%। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। The cost price of an article is 64% of the market price. Means market price जितना भी है उसका 64% है cost price. So market price को ये assume कर लेते हैं, let the market price be 100. So the cost price is 64% of this. So the cost price is 64. What is the gain percent if discount of 12% is allowed? तो 12% का डिस्काउंट देने के बाद द सेलिंग प्राइस विल बी 88। तो गेन परसेंट कितना होगा ये पूछा है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर 88 माइनस 64, 24 का फायदा होगा 64 में खरीद के 88 में बेचने पे। तो 24 का गेन ओवर 64, लेट्स कैंसिल इट आउट, 8 3 is 24 and 8 8 is 64. So 3/8, which gives you 37.5% gain. Option A will be the answer. If cost price is 100 and he gains 17%, तो मीन्स सेलिंग प्राइस 117 होगा। और क्या बोला है कि देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपने ऐसे देखना है कि उसका कुछ मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया है, मतलब जो भी मार्केट प्राइस है हमें पता नहीं, लेकिन उसको 10% कम करके, बिकॉज डिस्काउंट दे के 10% कम करके 117 आता है। तो किसी भी चीज को 10% कम करना मतलब कि उसका 90% मीन्स 10% लेस देन एनी वैल्यू इज उसका 9/10। तो मार्केट प्राइस का 9/10 ये है, मार्केट प्राइस का 9/10 इज 117। सो इससे आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, मार्केट प्राइस इज 130। तो अब आपने सीधा सीधा स्ट्रेट देख लेना है कि 100 कॉस्ट प्राइस है, 130 मार्केट प्राइस है, तो मतलब 30% प्रॉफिट हो जाएगा इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्केट प्राइस। सो योर आंसर विल बी 30%। ए। On allowing a discount of 10% on the article, the shopkeeper gains 20%। 10% का डिस्काउंट देने के बाद मीन्स इफ मार्केट प्राइस इज 100 और वो 10% का डिस्काउंट देता है, तो मतलब 90 में बेच रहा है और उसको फिर भी 20% का फायदा हो रहा है। तो 20% के फायदे का मतलब है कि जितने में भी वो खरीदता है उसे 20% ज़्यादा में बेच रहा है, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा में बेच रहा है। तो मीन्स कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है उसका सेलिंग प्राइस और उसका सेलिंग प्राइस है 90। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, 26 सा 25 सा, सो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 75,
cost price is 75. If a discount of 20% is allowed on it, अगर एक 20% का डिस्काउंट दे दें तो ये मार्केट प्राइस है, तो 20% का अगर डिस्काउंट देंगे तो 80 में बेचना पड़ेगा। देन व्हाट विल बी द गेन परसेंट, 80 में बेचेंगे तो गेन परसेंट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है 75 और अगर 80 में बेचेंगे तो 5 का फ़ायदा होगा, 5 का फ़ायदा 75 पे। सो यू कैन कैलकुलेट इट, 5/75 into 100, that will be your answer। 25 4 जा 25, 3 जा 20/3, that will be 6, 2/3%। So option A will be your answer। If the discount is equal to 1/5 of the market price, जो डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस का 1/5 है, तो मार्केट प्राइस को अज्यूम कर लो, 5 अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसका 1/5 कर पाएंगे इजीली, तो डिस्काउंट इसका 1/5 है, तो 5 का 1/5 सिंपली वैसे भी आप देख सकते हो कि 1 होता है, तो डिस्काउंट अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस फिर 4 होगा एक के डिस्काउंट के बाद, ठीक है। एंड द लॉस इज हाफ द डिस्काउंट, और जो नुकसान है वो डिस्काउंट का हाफ है, तो डिस्काउंट इज 1 तो नुकसान 1 का हाफ मीन्स 0.5, तो उस पर्सन ने आर्टिकल को 4 रुपये में बेच दिया फिर भी 0.5 का नुकसान हुआ, मतलब 0.5 ज़्यादा में लेके आया होगा, वो 4.5 में लेके आया होगा। देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इज, तो लॉस है 0.5 का कितने पे, 4.5 पे, लेट अस चेक, तो इट विल बी 1/9, एंड अगर नीचे 9 हो तो 11 का टेबल आता है मीन्स 11.11%, या फिर फ्रैक्शन में यू कैन से ऑप्शन बी विल बी द आंसर। A shopkeeper sold an article at 10% loss after giving a discount equal to half the market price। उसने 10% लॉस पे बेच दिया, तो इससे पता लगता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसका सेलिंग प्राइस 90 था, और उसके बाद क्या है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट विच इज इक्वल टू हाफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का हाफ डिस्काउंट मतलब 50% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब आधे में बेच दिया होगा, जो भी मार्केट प्राइस था उसके आधे का डिस्काउंट दे दिया, मतलब आधे रेट में बेच दिया होगा, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये मार्केट प्राइस का हाफ है, सो इट मीन्स मार्केट प्राइस वुड हैव बीन 180, ये 180 का हाफ है। अब क्या पूछा है, देन द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस, तो देख लेते हैं 100 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 180, 25 सा 29 सा, तो then your answer will be the cost price is 5/9 of the market price, so option C will be the right answer। Now let us see some questions based on the basic understanding of this topic। A dealer buys an article marked at rupees 25,000 with 20% and 5% off, उसको 2 डिस्काउंट मिले हैं, he spent ₹1000 on its repairs and sells it for ₹25,000, तो ये मार्केट प्राइस था, उसके पास 20% डिस्काउंट, तो 25,000 का 10%, एक के बाद पॉइंट लगा देना, ये 2500, तो 10% इज 2500, सो 20% विल बी डबल ऑफ 10%, 5000, तो पहला डिस्काउंट 5000 का मिला तो प्राइस हो गया 20,000, नेक्स्ट डिस्काउंट 5% का
तो 20,000 का 10% इज 2,000, तो 5% विल बी 10% का आधा 5%, 1,000। तो 1,000 का एक और डिस्काउंट मिला। तो मीन्स उसने ये 2 डिस्काउंट के बाद 19,000 में खरीदा। देन ही स्पेंड ₹1000 ऑन इट्स रिपेयर्स, और उसने अपनी जेब से 1,000 रुपये खुद स्पेंड कर दिए रिपेयर के ऊपर। तो उसको वो आर्टिकल 20,000 की कॉस्ट में पड़ा ओवरऑल, और उसने बेच दिया उसे 25,000 में। 20,000 में खरीदा, 25,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब 5,000 का उसको फायदा हो गया 20,000 के ऊपर, मीन्स 1/4 का गेन हो गया, एंड 1/4 वी कैन से 25% का गेन हो गया। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। A sofa set carrying a sale price ticket of ₹5,000, सेल प्राइस टिकट मतलब कि मार्केट प्राइस 5,000 है, इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, और 4% के डिस्काउंट पे बेच दिया। तो देख लेते हैं यहीं से, इसका 1% होगा 50, तो 1% का 4 गुना 4% होगा, तो मतलब कि 200 रुपये, 50 के 200 उसका डिस्काउंट हुआ। तो 5,000 माइनस 200, 4,800 में वो सोफ़ा सेट बिका होगा। दिस इज द सेलिंग प्राइस, देयर बाई गेनिंग 20%, फिर भी 20% का फायदा हो गया। तो 20% के फायदे का मतलब है कि जितने में भी सोफ़ा सेट खरीदा था, जो भी प्राइस है, उससे 20% ज़्यादा में बेच दिया, तभी 20% फायदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है 4,800, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है 4,800। तो इस रिलेशन से आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस 6 8 जा 48, एंड यू विल गेट 4,000 as answer. So option C will be your answer. Now अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ज़रूरी भी है, तो ध्यान से सुनना। अगर ये रिलेशन आप अच्छे से समझ पाए तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और उनको आप एक सिंगल स्टेप में कर दोगे विदाउट मच कैलकुलेशंस। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, इस चैप्टर के अंदर। तो इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो आपने सिंपली देखना है कि 10% फायदा हुआ है, मतलब जितने में भी खरीदा था उससे 10% ज़्यादा में बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस। और एक और बात पता होनी चाहिए, एक बार वो बात क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी भी वैल्यू को 10% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110/100 से। अगर 20% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120/100 मीन्स 6/5 से। अगर 30% घटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70/100 से, दैट इज 7/10 एंड सो ऑन। अगर 25% घटाना है तो देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 75/100, 25 कम कर दिया मीन्स 3/4 से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉफिट 10% है तो कॉस्ट प्राइस से 10% बड़ा है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा के मिलेगा सेलिंग प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 11/10 इज सेलिंग प्राइस। एंड इफ डिस्काउंट परसेंट इज 20%, अगर डिस्काउंट 20% है तो इसका मतलब है
कि जो भी मार्केट प्राइस था उस पे 20% छूट दे के बेच दिया, मतलब मार्केट प्राइस से 20% कम है सेलिंग प्राइस, तो इसको 20% कम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 विच इज 4/5, 20% कम करने के लिए। तो डिस्काउंट अगर 20% दिया है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मार्केट प्राइस का 4/5 है सेलिंग प्राइस, एंड इफ आई से मार्कअप परसेंटेज इज 25%, मीन्स कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है मार्केट प्राइस 25% ज़्यादा, मतलब 125/100 दैट इज 5/4। बस ये रिलेशन क्लियर होनी चाहिए। और इसको ऐसे भी देखना आना चाहिए कि अगर डिस्काउंट परसेंट है 20%, तो मार्केट प्राइस को 4/5 करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, या फिर सेलिंग प्राइस इंटू 5/4 करेंगे तो मार्केट प्राइस। वंस अगेन मैं आपको एक बार ये क्लियर करना चाहता हूँ, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, it simply means cost price into 6/5 is selling price। कॉस्ट प्राइस को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और ऐसे भी देखो कि सेलिंग प्राइस को 5/6 से करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। मतलब इस चीज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आती है, तो इस चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आएगी, हाफ से सेलिंग प्राइस। ये रिलेशन है। तो इसको एक बार यूज करके क्वेश्चंस करते हैं कुछ, आप भी ट्राई कीजिएगा। A dealer offers a discount of 10% on the market price of an article and still makes a profit of 20%। 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% फायदा होता है। इफ मार्केट प्राइस इज ₹800 देन द कॉस्ट प्राइस इज। तो एग्जामिनर हमेशा क्या करेगा, आपको इन प्राइसेस के बीच में ट्रेवल करवाएगा और इनमें से एक प्राइस आपको दे देगा, रास्ता भी दे देगा कैसे निकालना है। इफ मार्केट प्राइस इज ₹800, तो हमने जस्ट ये करना है कि मार्केट प्राइस 800 है और उसने क्या बताया है, देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मीन्स मार्केट प्राइस को 10% कम करके आएगा सेलिंग प्राइस। तो 10% कम करना मतलब 90/100 दैट इज 9/10। तो मार्केट प्राइस को मैंने 10% कम कर दिया है, मीन्स हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस 10% कम कर दिया। तो ये चीज हमारे पास जो भी है वो है सेलिंग प्राइस। डू नॉट सॉल्व दिस, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब प्रॉफिट है 20% का और ये है सेलिंग प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है ये वैल्यू। मतलब कॉस्ट प्राइस को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120/100 से, तो आएगी ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को अगर 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो अब बस इसको सोल्व कर लो, you will get your answer। So 5 2s are, then 2 4s are, and we can solve it। 3 2s are, 3 3s are, 2 2s are, the answer will be 600। So option A will be the answer। इसी अप्रोच को एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगा के देखना। A trader marks his goods 20% above the cost price but allows his customer a discount of 10%। The cost price of the blackboard which is sold for 216। तो अब ध्यान से सुनिए, which is sold for ₹216, वो बिका है। तो अभी हम हैं सेलिंग प्राइस पे, ये है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट मिला था 10% का। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस को 9/10 से मल्टीप्लाई करो और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा।
लेकिन अब मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस को 10/9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा। सो नाउ दिस वैल्यू इज मार्केट प्राइस। हम मार्केट प्राइस पे हैं। फिर से देखते हैं, ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स एट 20% अबव। तो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसे 20% ज़्यादा उसने मार्क कर दिया था। तो 20% ज़्यादा मतलब 6/5 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम्स थी ये वैल्यू, तो इसका 5/6 होगी वो वैल्यू। मतलब कॉस्ट प्राइस को 6/5 से मल्टीप्लाई करने पे मार्केट प्राइस आया, तो मार्केट प्राइस को 5/6 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और हमारे पास है मार्केट प्राइस, so we will multiply it with 5/6 और यही होगा आपका आंसर। so let us solve this। 6 3 6 9 4 जा, so our answer will be 200। A dealer allows a customer a discount of 25% and still gains 25%। so let us plot this। और ये चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी एग्ज़ाम में, अगर आप समझ पाओगे मेंटली इसको इजीली कर सकते हैं। जस्ट हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि 25% का डिस्काउंट दिया था, 25% का उसको गेन हुआ था, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 1440 एंड वी हैव टू फाइंड द मार्केट प्राइस। तो देखिए एग्जामिनर ने कॉस्ट प्राइस बता दिया, ये रास्ता बता दिया ट्रैवल करने का, मतलब सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस पता है तो ये रास्ता भी पता है, मार्केट प्राइस भी पता लग जाएगा। सिंपली ट्रैवल करना है। कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, सो वी रीच्ड सेलिंग प्राइस। दिस इज सेलिंग प्राइस, हमने 25% बढ़ा दिया 125/100। अब मार्केट प्राइस से 25% कम है सेलिंग प्राइस, मीन्स मार्केट प्राइस इंटू 3/4 इज सेलिंग प्राइस। सो वी विल मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस with 4/3 to get the market price। so just solve this। so 348 is so 2400, so option B will be the answer। An article listed at rupees 800, listed means market price है rupees 800, is sold at successive discounts of 25% and 15%। तो ये मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर ये दो डिस्काउंट दिए, and the buyer desires to sell it at a profit of 20%। अब बायर क्या चाहता है कि उसको 20% फायदा हो आफ्टर allowing a 10% discount। so let us solve this। 800 रुपीज़ था मार्केट प्राइस, इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, ये मैं विद इन सिंगल स्टेप करने वाला हूँ। 800 रुपीज़ है उसका मार्केट प्राइस, तो दो डिस्काउंट मिले। पहला डिस्काउंट 25%, तो 25% डिस्काउंट मीन्स 75/100, 25% में कम कर रहा हूँ, मीन्स 3/4 पहला डिस्काउंट दे दिया। फिर 15% का डिस्काउंट, सो दैट मीन्स 17/20 दूसरा डिस्काउंट भी दे दिया। सो उसको खुद को ये दो डिस्काउंट के बाद ये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको इतने रुपए में मिली है वो चीज़। अब वो क्या चाहता है कि उसको 20% फायदा हो। तो ऐसे देखिए, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये उसका मार्केट प्राइस है, तो उसको 20% फायदा चाहिए। मतलब वो ये चाहता है कि इस कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा हो ये सेलिंग प्राइस। तो इस कॉस्ट प्राइस को हम 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे। मतलब ये क्या है, ये पूरी एक्सप्रेशन उसका सेलिंग प्राइस। देन नेक्स्ट ही वांट्स टू अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब वो ये भी चाहता है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये इस मार्केट प्राइस से 10% कम हो, 10% लेस।
means he wants market price into 9/10 should be selling price, कि मार्केट प्राइस को 9/10 करे तो सेलिंग प्राइस आए, तो सेलिंग प्राइस को 10/9 करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, तो इसको 10/9 कर देंगे। एंड दे ओनली आस्क्ड व्हाट वुड बी हिज लिस्ट प्राइस, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सो 24 is 80, so let us cancel out 80, then 5 2s are 10, 3 3s are 9 and 3 2s are 6, so it will be 17 2s are 34, 2s are 68, the answer would be 680. So in this case your option will be D. That's all for this video. आप कंटिन्यू करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 देख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको अच्छे से समझ आया है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं कि आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उनके बारे में आपको पता लगे, तो यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। And if you wish to continue, then see the part 4 of this video, because the part 4 contains the next two concepts, which are successive discount and second discount. Thanks for watching. Best of luck for your exam. Bye bye.